इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ा मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन वन्निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मय युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम नाज़रीन का, मर्द व ख़वातीन, बच्चों का, बुज़ुर्गों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आज हमने रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखा है और मैं आप तमाम को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला का फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको और मुझे इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए बाहयात रखा और अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह सुब्हान ताला हमारी नजात कर दे। इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक की सीरीज़ में मैं आप तमाम के लिए बेहतरीन उन्वानात पर गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। शुरुआत में हम इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। आज का मेरा उन्वान रहेगा इस्तक़बाल रमज़ान। मिसाल के तौर पर आप और हम हमारी ज़िंदगी में जो है हर चीज़ का एक इस्तक़बाल करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश होते हैं और उसके प्रिपरेशंस करते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ को हासिल करना है या कोई चीज़ मेरे पास आ रही है तो मैं उसका कैसे किस तरीक़े से वेलकम करूं, किस तरीक़े से मैं उसका इस्तक़बाल करूं। तो देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपकी और मेरे ज़िंदगी में फिर से रमज़ानुल मुबारक लाया है तो हम इसका इस्तक़बाल कैसे करें, हम इसका वेलकम कैसे करें। देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग जहन होता है, अलग अलग माइंड होता है, तो वो लोग अपने अपने तौर तरीक़ों से हर चीज़ का इस्तक़बाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कारोबार करने वाले लोग हैं या बिज़नेसमैन हो तो वो आप देखते हैं कि भाई रमज़ान का महीना आ गया है तो अब मुझे किस तरीके से बिज़नेस करना है, मेरा बिज़नेस का प्रोडक्टिविटी मैं किस तरीके से बढ़ाऊंगा और रमज़ान मुबारक के महीने में मैं कौन सा ऐसा बिज़नेस कर सकता हूँ ताकि मैं पैसा कमाऊँ। ठीक है, ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि हमें रमज़ान मुबारक के महीने में पैसा कमाना ही नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम पैसा कमाएं, मगर पैसा कमाने से ज़्यादा हम ये भी तवज्जो दें कि हम हमारी नेकियों में कितना हम इजाफ़ा कर सकें ताकि इस दुनिया और आखिरत में हम इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की पनाह में आ जाएं। इस्तक़बाल रमज़ान, रमज़ान का माना और जो मतलब है उससे हम हमारी शुरुआत करते हैं। रमज़ान का माना क्या है? हम हमारी ज़िंदगी में सुनते हैं कि भाई रमज़ान का महीना आ गया है, रमज़ान, रोज़ा, ज़कात, फ़ितरा और जो है तरावी, तहज्जुद, ये सब चीज़ें सुनते हैं। तो हम इन बेसिक जो अल्फाज है, बेसिक जो वर्ड्स हमारी ज़िंदगी में सुनते हैं, इसका माना और मतलब भी हमें पता होना चाहिए। तो रमज़ान का माना क्या है भाई? रमज़ान ये जो महीना है इसका मतलब क्या है? रमज़ा का माना होता है कि मिसाल के तौर पर एक बहुत तेज़ धूप में अगर एक बड़ा पत्थर है और दूसरे पत्थर को लेकर अगर हम घसेंगे, उसके ऊपर रब करेंगे तो जो तपिश वाली गर्मी पैदा होती है और जो धूप से जो गर्मी आती है, जो तपिश वाली गर्मी है, उसको हम कहेंगे रमज़ा। रमज़ा उसको अरबी में कहते हैं। और ये जो लफ्ज़ है रमज़ा, ये आद और समूद के ज़माने में, उनके ज़माने से होता हुआ आ रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में रमज़ान का जो ये लफ्ज़ है, जो अल्फाज है, जो महीना है, इसको कुरान में अल्लाह ने जगह दी है।
अगर आप पढ़ेंगे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल किया ताकि सारी इंसानियत इससे हिदायत हासिल कर सके। आज देखेंगे हम बेसिक तौर पर रमज़ान का किस तरीके से इस्तक़बाल करें और रमज़ान का माना और मतलब क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की है। आगे हम देखेंगे कि ये रोज़ा, हम कहते हैं रमज़ान जैसा ही हम सुनते हैं पहला हमारे दिमाग में क्या वर्ड आता है, क्या हमारे दिमाग में अल्फाज आता है, रोज़ा। तो कई लोग कहते हैं कि रोज़े का अल्फाज ये है, रोज़े का मतलब ये है कि गरीब की जो पेट की भूख होती है ना, उसको समझने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने रोज़ा जो है इन मुसलमानों को दिया है। ये हम आम तौर पे हमारे पास ये गलत फहमी है, मगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 183 में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरीक़े से पिछले कौमों पर फ़र्ज़ किया था, और ये रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रोज़े का क्लियर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने मकसद कुरान मजीद में बता दिया कि रोज़े का मकसद ये है कि तक़वा एक मुसलमान हासिल करे। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे कि जब भी कोई रोज़ा रहता है, अगर वो उस शख्स को, उस मुसलमान को कुछ बुरी आदतें हैं, मिसाल के तौर पर सिगरेट पीना है, या मिसाल के तौर पर अब वो गाली गलौज करता है, लड़ता है, झगड़ता है, गुस्से वाला शख्स है, तो वो ये देखेगा कि रोज़े का जो वक्त होता है ना, अगर वो रोज़ा रहता है, अगर रोज़े का वक्त होता है ना, तो वो ये देखेगा कि रोज़े के दरमियान वो गाली गलौज ना करे, रोज़े के दरमियान वो लड़े और झगड़े नहीं, रोज़े के दरमियान वो सिगरेट से दूर रहे, हरामकारी से दूर रहे, बदकारी से दूर रहे, चुगलखोरी से दूर रहे, गीबत से दूर रहे, तमाम बुरी चीज़ों से दूर रहने की वो कोशिश करता है। तो गोया कि रोज़े ने उसके तक़वे को बढ़ा दिया है, जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 183 में किया है। अब हमें ये देखना चाहिए कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो हम ये प्रैक्टिस करते हैं हरामकारी से, बदकारी से, गीबत से, चुगलखोरी से, ये जितने भी बड़े और छोटे गुनाह हैं, कबीरा और सगीरा गुनाह है, इन सब चीज़ों से दूर रहने की जो हम कोशिश करते हैं ना, अब इसकी प्रैक्टिस हमें बाकी के 11 महीनों में करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने प्रैक्टिस के तौर पर ये हमें महीना दिया है ताकि हम इस रमज़ानुल मुबारक में तक़वे का लेवल जो है बढ़ा लें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 185 में कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि हमने कुरान मजीद को रमज़ान के महीने में नाजिल किया ताकि इंसानियत नास इससे हिदायत हासिल करे। अगर हम देखेंगे तो कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने 3 जिक्र किया है, 3 बातों का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि हमने रमज़ान के महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया है। अब देखेंगे गौर फ़िक्र करने वाली बात यह है कि जो चीज़ रमज़ान से जुड़ जाती है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हाना ताला कौन है? रब्बुल आलमीन है। सूरह फातिहा सूरह नंबर 1 की आयत नंबर 2 में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह ने कहा कि मैं तमाम आलमों का रब हूँ। अल्लाह जो तमाम आलमों का रब है, उसने कुरान मजीद को नाजिल किया। किसके ज़रिए नाजिल किया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया, जो मलाइका फ़रिश्तों के जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम इमाम है। किसके ऊपर नाजिल किया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया, जो इमामुल अंबिया है। कौन से महीने में नाजिल किया? रमज़ान के महीने में नाजिल किया। कौन सी रात नाजिल किया? लैलतुल क़द्र की रात नाजिल किया। तो देखिए, जो चीज़ कुरान से जुड़ जाती है वो क्या होता है, उसका दर्जा अल्लाह सुब्हाना ताला बुलंद कर देते हैं। ये हर चीज़ कुरान से जुड़ गई वो टॉप लेवल पर आ जाती है। अब हमें देखना है कि हमारे पास कुरान है, क्या हम कुरान से जुड़कर इस उम्मत में टॉप लेवल पर आएंगे, इस इंसानियत में हमारा रैंक क्या 1 बनेगा? ये हमें अब गौर फ़िक्र करना है कि हमें कुरान से कितना जुड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह आगे हम देखेंगे कि कुरान मजीद में जो आयत का जो दूसरा हिस्सा है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कि ये कुरान मजीद जो है सारी इंसानियत के लिए हिदायत अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाकर भेजा है। हम ये नहीं कर सकते कि कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत है, ये सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, सिर्फ मुसलमान ही पढ़ना, इसको गैर नहीं पढ़ना, अगर वो पढ़ने जा रहा है तो उससे कुरान मजीद छीन लेना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा इस कुरान मजीद से हर किसी को हिदायत होना है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज के ज़माने और आज के दौर में हम मुसलमान ही कुरान मजीद से हिदायत लेने से चूक रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि सारी इंसानियत ना इससे हिदायत हासिल करें, और जिसके पास कुरान मजीद हमारे घरों में महफूज है, मगर हम हिदायत से महरूम हो चुके हैं। तो गौर व फिक्र करने वाली बात यह है कि हम कुरान मजीद से जुड़ जाए और इसका पैगाम आगे लोगों तक बढ़ाएं। इस आयत का तीसरा हिस्सा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़िल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, के ये कुरान मजीद हक़ और बातिल को फ़र्क करने वाली चीज़ है। फुरक़ान का माना ये है कि हक़ और बातिल को फ़र्क करने वाली चीज़ को फुरक़ान कहते हैं। शिर्क से तौहीद को अलग करना, नेकी और बदी को अलग करना, और जो है हलाल और हराम को अलग करना, इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बता दिया है। आगे हम देखेंगे कि जब रमज़ान का इस्तक़बाल होता है, रमज़ान का जब महीना आना शुरू हो जाता है, तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और जितने भी सरकश शयातीन हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला बंद कर देते हैं। उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के सारे दरवाजे अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल देते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम कितना कुरान पर अमल करते हैं, कितना फ़राइज़ पर अमल करते हैं, कितना हम ज़िक्र व अस्कार करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के क़रीब होते हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मग़फ़िरत कर दे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नेकियों से खुश हो जाए और अल्लाह से सिफारिश कर दे कि ऐ अल्लाह, इस मेरे बंदे को मैं सिफारिश करता हूँ कि ये इसको आप जन्नत में डाल दीजिए। कि जब इस्तक़बाल रमज़ान की बात आती है तो आपने और मैंने कई बार देखा होगा, जो है रास्तों पर, दुकानों पर, जो है बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स लगते हैं उस पर लिखा होता है कि 20 डेज़ रिमेनिंग फॉर रमज़ान, 15 डेज़ रिमेनिंग फॉर रमज़ान, 10 डेज़ रिमेनिंग फॉर रमज़ान, 5 डेज़, 2 डेज़, और आखिर में बिलाखिर में 1 डे रिमेनिंग फॉर रमज़ान होता है और रमज़ान में वो दाखिल हो जाते हैं और हम भी दाखिल होते हैं। अब हमें ये फ़र्क देखना है कि जिस तरीक़े से हम रास्तों पर देखते हैं 20 डेज़ या 15 डेज़, वो किस लिए रमज़ान का इंतज़ार करते हैं? क्या बिज़नेस करने के लिए? क्या पैसा कमाने के लिए? क्या हमारे बिज़नेस में इजाफ़ा करने के लिए, नए नए ब्रांचेस खोलने के लिए, हमारे दुकानों और शॉपिंग मॉलों का इनॉग्रेशन करने के लिए, इसके लिए हमारा रमज़ान का हम क्या इस्तक़बाल करना चाहते हैं? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि कई महीने पहले से वो रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे और रमज़ानुल मुबारक में जो दुआएं की है उसको क़बूलवाने के लिए वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से रमज़ान गुजरने के कई महीने तक अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते थे कि अल्लाह, मैंने जो रमज़ान में जो दुआ मांगी थी ना, तो कबूल कर ले। आज हम मुसलमानों का, आपका और मेरा मामला ये हो चुका है कि हम देखते हैं कि इस दुनिया में मैं रमज़ान के ज़रिए और दीन के ज़रिए कैसे कमाई कर लूँ। हमारा मामला ये हो चुका है कि हम दीन के नाम पर, रमज़ान के नाम पर, रोज़ों के नाम पर, ज़कात के नाम पर, इन सब के नाम पर, बिल आखिर दीन के नाम पर हम कमाने की कोशिश करते हैं, जिसकी पकड़ अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन ज़रूर करेगा। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि रमज़ान के महीने में कमाओ ही नहीं। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि रमज़ान के महीने में हमें बिज़नेस छोड़ देना चाहिए, रमज़ान के महीने में हमें जॉब छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो रेगुलर कमाना है वो तो कमाना ही है, ताकि हम हमारी ज़िंदगियों को खुशहाल गुजार सके और रमज़ानुल मुबारक के महीने को भी खुशहाल गुजार सके। ऐसा नहीं कि हमें फ़ाक़ी हो जाना है। मगर जिस तरीक़े से आज नज़रिया बनता आ रहा है कि इस्तक़बाल रमज़ान के नाम पर हम डेज़ लिख कर लगाते हैं और कहते हैं कि हम इस्तक़बाल रमज़ान इस तरीक़े से करते हैं क्योंकि हमें खाने के लिए अच्छा मिलता है, हम इस्तक़बाल रमज़ान इस तरीक़े से करते हैं कि मेरे शौहर ने पिछले रमज़ान में कहा था कि अगले रमज़ान में मुझे जो है सोने की चेन दिलाएंगे। मैं इस रमज़ान का इस्तक़बाल इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा था कि मैं 10-15 रोज़े रख लूँगा तो वालिद साहब ने मुझे जो है बाइक दिलाएंगे। इस तरीके से क्या हम हमारा रमज़ान का जो है इस्तक़बाल करेंगे, इस तरीके से रमज़ान को हम हमारी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। देखिए, ऐसे कई लोग हैं जो पिछले रमज़ान में थे और उन्होंने यही सोचा होगा कि हम अगले रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू तआला से मग़फ़िरत कर लेंगे, मग़फ़िरत मांग लेंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि वो आज अपने ख़बरों में हैं,
वो रमज़ान का इस्तकबाल नहीं कर सकते हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें चुना है, तो हमें हक़ अदा करना है कि रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आया और हमें उसका हक़ पूरी तरीके से अदा करना है। ज़िक्र व अस्कार करना है, हमें अच्छे काम करना है, नेक अमल करना है, क़यामुल लैल करना है। इन सारे काम कर कर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआएँ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में मग़फ़िरत कर दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नेक आमाल को कबूल कर ले इंशाअल्लाह। कल के एपिसोड में हम इस्तक़बाल रमज़ान का पार्ट 2 देखेंगे और इसी तरीके से रमज़ान के महीने में मैं आप तमाम के लिए कई सारे उन्वानात पर इसी तरीके से बयानात पेश करता रहूँगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।